श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अपना छोटा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो एक छोटी सी दुकान लेके बैठे हुए या बहुत बड़ी कंपनी लेके बैठे हुए या फिर वो कोई किसी एक इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ा एक कारखाना लगा रखा है और वहाँ से व्यापार के माध्यम के द्वारा कुछ धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो धन कमाने के अंदर हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले हमारे टैलेंट की। अगर आपके अंदर टैलेंट है, हार्ड वर्क है और आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, साथ ही साथ आपके अंदर ये भी है कि आप किसी का खराब नहीं सोचेंगे, बहुत ही कहते हैं ईमानदारी से बिजनेस करोगे और बिजनेस के अंदर किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे, चाहे वो आपके कस्टमर हो या आपके एम्प्लॉइज। अगर आप उनके साथ कोई भी प्रकार की चीटिंग करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष के साथ साथ एक पाप भी गिना जाता है, जिसके द्वारा और जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं उसको ही हम चीट करते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपके वास्तु के अंदर नहीं हो रहा या आपके बिजनेस के अंदर आप बहुत ही शरीफाई से बिजनेस कर रहे हैं तो भी दिन रात मेहनत करने के बाद आपके घर के अंदर आमदनी नहीं आती, बिजनेस का ग्रोथ नहीं बढ़ता, जो आप बिजनेस के पीछे आपने जो पैसा लगा रखा है, जो भी कुछ आपने किया है आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, वहाँ पे आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, दिन से लेकर रात तक बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो भी धन प्राप्ति के नए नए संजोग नहीं बन रहे। आप कोई भी बिजनेस से जुड़े हो, आप ऑनलाइन मार्केटिंग है या आप किसी भी कंपनी को कुछ सर्विस दे रहे हैं, आप चार्टर अकाउंटर है, वकील है, डॉक्टर्स है या फिर आप इंजीनियर है, किसी भी क्षेत्र के अंदर आपकी दुकान है, आप कुछ भी चीज़ उस दुकान के माध्यम से सेल आउट करते हो। जैसे आपका कपड़े का शोरूम है, शूज़ की दुकान है, आप वहाँ पे हार्डवेयर का मटेरियल्स का कोई शॉप कर रहे हैं, आपकी मेडिकल की दुकान है, जहाँ पे व्यापार का शब्द आता है यानी कुछ चीज़ देके कुछ पैसा हासिल करना, कुछ सर्विस देके कुछ पैसा हासिल करना, ऐसा कोई भी आपके द्वारा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसको व्यापार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, व्यापार की वृद्धि के लिए क्या किया जाए? तो आपने व्यापार की वृद्धि के लिए हमारे शास्त्र के अंदर हम हमारे जो दंत कथा है, हमारे शास्त्र है, हमारे पुराण है, उसमें गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। आए दिन हम दिवाली के अंदर या शुभ दिन, अमास या पूनम के दिन गणेश जी या लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी वो हमारे विद्या के दायक है, ज्ञान के दायक है और हमारे लक्ष्मी प्राप्ति में जितने भी संजोग में जितनी भी रुकावटें आती है उस सबको दूर करना श्री गणेश जी का काम है। अगर हम श्रद्धा से गणेश जी का पूजन करेंगे हमारे वास्तु के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे मंदिर में, तो गणेश जी की अपार श्रद्धा के साथ साथ हमें अपार आशीर्वाद प्राप्त होंगे और साथ ही साथ गणेश लक्ष्मी जी की अगर आप पूजा करेंगे तो नहीं खत्म होने वाली संपत्ति आपको प्राप्त होगी। इन शॉर्ट कि आप ये दोनों देवताओं के माध्यम के द्वारा घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, दुकान के अंदर धंधा रोजगार बढ़ा सकते हो, यानी व्यापार की वृद्धि कर सकते हो। आज हम वास्तुशास्त्र और शास्त्रों को हम संलग्न करके आपको यही बताना चाहते हैं, आपके वास्तु के अंदर जो 16 दिशा है, वैसे 8 दिशा का वास्तु होता है और 8 दिशा मिलके उसको 16 दिशा का वास्तु कहते हैं, जिसके अलग अलग दिशा के अलग अलग माध्यम से हमें अलग अलग तरह के सौभाग्य प्राप्त होते हैं। हम आज बात करेंगे उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का जो कहते हैं ना, वहाँ का जो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से प्लेनेट है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह। बुध ग्रह ये हमारे धंधा का कारक है, हमारे बिजनेस का कारक है। अगर आपकी कुंडली के अंदर मर्क्यूरी सही स्थिति में है, आपके वास्तु के अंदर उत्तर दिशा में कोई भी एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी जैसे शौचालय या फिर आपके वहाँ पे किचन या फिर वहाँ पे स्टेयरकेस या वहाँ पे सेफ्टी टैंक जैसे कोई भी प्रकार के वास्तु दोष है, इस कारण आपके वास्तु का मर्क्यूरी डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपको इसको किस तरह से उस वास्तु दोष का निवारण करना है, तो उसके लिए आपको एक कंसल्टेंसी की जरूर होगी, जो अपनी प्रैक्टिस में आपको बताएंगे कि इस वास्तु का कैसे समाधान करते हैं। आज हम आपको वैदिक साइंस के हिसाब से जो बुध ग्रह है उसका एक नेचुरल स्टोन है, वो उसके बारे में हम आपको कुछ चर्चा करेंगे। तो वैदिक वास्तु की साइंस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो शास्त्र के अंदर बुध ग्रह है, उसके लिए एक अकिक स्टोन आता है जिसको जेड ग्रीन स्टोन बोलते हैं। तो ये आप मेरे सामने देखेंगे, ये जेड ग्रीन स्टोन का एक यंत्र बनाया हुआ है। ये यंत्र व्यापार वृद्धि यंत्र, यानी आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए,
आपके बिजनेस का ग्रोथ करने के लिए और व्यापार की वृद्धि के लिए ये गणपति और गणेश जी का दोनों का संयुक्त यंत्र है। इसमें आपको यंत्र भी मिलेंगे और मंत्र भी मिलेंगे। इसमें एक जगह गणेश जी का चित्र अंकित है और एक जगह लक्ष्मी जी का चित्र अंकित है। वो चित्र के नीचे दो यंत्र दे रखे हैं, लक्ष्मी यंत्र और गणेश यंत्र, और साथ ही साथ उनके मंत्र है जो डिजिट के अंदर। तो ये जो प्लेट है ये जेड ग्रीन की प्लेट है। इसको आप अपने घर के अंदर उत्तर दिशा में अगर स्थापित करते हैं, आपकी फैक्ट्री में, आपके घर में या आपके ऑफिस में, चाहे आपका बिजनेस कोई भी कक्षा का हो, वो बिजनेस है, छोटा बड़ा, वहाँ पे किसी भी तरह का मेजरमेंट नहीं होता। आप जहाँ पर रोजी रोटी कमाते हो वो आपके लिए एक मंदिर समान है। तो आप अपने उत्तर क्षेत्र के कोई भी प्रकार के वास्तु दोष निवारण हेतु जो धन कमाने के नए नए अवसर में वो वास्तु दोष बाधा बन रहे, उस दोष निवारण हेतु भी आप इसको उत्तर दिशा में रख सकते हैं। इसको फ्रेमिंग भी करा सकते हैं। ये पूरी प्लेट, तो ये जो प्लेट है ये पूरी नेचुरल स्टोन ग्रीन जेड की बनी हुई है। इसको उत्तर दिशा के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, उत्तर दिशा से हमें धन कमाने के नए नए अवसर मिलते हैं। वहाँ पे हमें जॉब में प्रमोशन मिलती है, हमारा कोई बिजनेस होता है उसकी अनेक शाखाएं बनती है। अगर उत्तर दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो उसको दोष निवारण हेतु भी ये व्यापार बुद्धि यंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नेचुरल स्टोन है ग्रीन जेड, वो वहाँ का बुध ग्रह का खुद का स्टोन है, जिससे वहाँ का वास्तु दोष दूर होता है। अगर इसको आप अपने पूजा स्थल पे भी रखेंगे, यानी आपकी फैक्ट्री है, वहाँ पे आपका कैश काउंटर है और आपका मंदिर भी है, आप जहाँ धन रखते हो आपकी फैक्ट्री में, घर में या ऑफिस में, तो आप धन रखने के स्थान पर भी इसको रख सकते हो। या फिर आप अपने फैक्ट्री के अंदर अगर आपकी मंदिर है, मंदिर में रख सकते हो। घर में आप अलमारी में रख सकते हो जहाँ पैसे रखने का स्थान है, पर वहाँ पवित्रता यानी शुद्धता होनी चाहिए। वो आपकी साइड से वो क्लियर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र चीज़ है। ये पूरी नेचुरल चीज़ है। ये स्टोन पे अंकित किया हुआ है, ये मंत्र और यंत्र है। इसको बहुत ही अच्छी तरह एनर्जाइज किया हुआ है, रेकी पद्धति के द्वारा एनर्जाइज किया हुआ है, तब जब करके एनर्जाइज किया हुआ है, जिससे ये आपके वास्तु में आके, आपके बिजनेस में आके ये अपना प्रभाव दिखा सके और आपके बिजनेस के अंदर किसी भी कारणवश धन प्राप्ति के जो नए नए अवसर नहीं बन रहे, आपका बिजनेस फल फूल नहीं रहा, आपके बिजनेस के अंदर पैसा नहीं आ रहा, आपके बिजनेस में कस्टमर नहीं आ रहा है, आपके शॉप में कस्टमर नहीं आ रहा, आपके वहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही, बिक्री नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं बढ़ रहा, कोई भी तरह की आपकी धन कमाने की उलझन है, और वो धन कमाने में जो लक्ष्मी जी की सहायता चाहिए, गणेश जी की सहायता चाहिए, अखूट लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो विघ्न आते हैं वो श्री गणेश जी दूर करेंगे। इसलिए इस यंत्र को व्यापार बुद्धि यंत्र कहा जाता है। ये बहुत ही शास्त्रोक्तों से तैयार किया हुआ है। ये आप किसी वार त्यौहार में किसी को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं और आपके वास्तु को बहुत ही अच्छी तरह से समृद्ध बना सकते हैं, जिससे आपके घर के और आपके वास्तु में रहने वाले, आपके फैक्ट्री में कोई भी जुड़ा हुआ है, आपकी दुकान में कोई भी आपके साथ काम कर रहा है, तो उनके खुद का जीवन भी समृद्ध रहेगा। इसके दर्शन मात्र से, इसकी पूजा मात्र से और इसकी वाइब्रेशन से। तो फ्रेंड, अगर बिजनेस के अंदर कोई भी प्रकार की उलझन है तो आप ये यंत्र मंगवा लीजिए और बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट है। ये यंत्र आपको किस तरह से परचेस करना है तो हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे इसकी परचेस की लिंक दे रखी है। अगर आपको वहाँ से जाके भी परचेस करना हो तो आप वहाँ पे हमें मौका दे सकते हैं कि हम ये शुभ और शुद्ध यंत्रों को, पवित्र यंत्रों को आपके घर तक हम पहुंचा सके। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव।